दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की सही दिशा में बेहतरीन और निःशुल्क तैयारी करने के लिए जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट का विजिट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का ये मैं पेपर लेकर आया हूं, नए सिलेबस के अनुसार है। और दोस्तों, इसमें 2017, 18, 19, 20 की मेन परीक्षा और सप्लीमेंट्री परीक्षा इन सभी को देखते हुए प्लस आपका जो नया सिलेबस है इसमें जो लेसन हटा दिए उनमें से आपके प्रश्न नहीं है, और नया जो पैटर्न है उसके आधार पर 2021 का आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2021 का पेपर किस प्रकार का बनेगा। दोस्तों, इसमें मैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे रहा हूं और साथ में इनके आंसर भी बता रहा हूं। दोस्तों, आप ध्यान रखें, इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। बिल्कुल जो चीज़ मैं इस वीडियो में बता रहा हूं उनको आप दिमाग में रखें, जिससे मेन एग्जाम में एक बढ़िया स्कोर कर सको। पहला हमारा प्रश्न है कि प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ में न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए। ध्यान रखना, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न दिए हैं। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चे हैं वो इनको देखें और साथ में इनके आंसर बताए गए हैं। तो प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ में न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए, तो प्लेटो की पुस्तक कौन सी थी दोस्तों? रिपब्लिक। कौन सी? रिपब्लिक ये प्लेटो की पुस्तक थी जिसमें प्लेटो ने न्याय संबंधी सिद्धांत दिए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए, उनके नाम लिखिए। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए, इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो अपना ये क्वेश्चन देख लें। तो प्रश्न हमारा था मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए। तो आपको ध्यान रखना है, मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए। अब दोस्तों, कौन कौन से बताए? परंपरागत सत्ता। कौन से? परंपरागत सत्ता। और दूसरा आपको याद रखना है कौन सा? करिश्माई सत्ता। और तीसरा जो दोस्तों जो सत्ता का रूप है वो कानूनी या तर्कसंगत सत्ता। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए। कौन कौन से? परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, कानूनी और तर्कसंगत सत्ता। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है, यह कथन किसका है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों रूसो का। याद रखना किसका कथन है? ये रूसो का कथन है। आज का चौथा प्रश्न है, आमंड व पावेल ने राजनीतिक समाजीकरण के कौन से 2 प्रकार बताए? ध्यान रखना, मैंने छोटे बड़े सभी क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। तो वीडियो के साथ में आप बने रहें और वीडियो कभी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आमंड व पावेल ने राजनीतिक समाजीकरण के कौन से प्रकार बताइए? चौथा क्वेश्चन देखें, उन्होंने 2 प्रकार बताइए। कौन सा? प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण। पहला तो हो गया कौन सा दोस्तों? प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण, ध्यान रह जाएगा। पहला बताया प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण और दूसरा कौन सा बताया? अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण। दोनों में इतना याद रखना, पहले में प्रत्यक्ष और दूसरे में अ लगाना, अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण। 5वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि राजनीतिक सहभागिता से क्या आशय है। तो राजनीतिक सहभागिता क्या होता है दोस्तों? तो राजनीतिक सहभागिता को समझने के लिए हमें लिखना होगा, जनसाधारण की राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष व परोक्ष भागीदारी राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 की मैंने करवा रखी है, राजनीतिक विज्ञान नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है। वहां से जाकर अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, हर प्रकार से पॉलिटिकल मैंने वहां करवा रखे है। तो राजनीतिक सहभागिता से आशय है कि जनसाधारण के जो सामान्य लोग होते हैं उनकी राजनीति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी है, वो जन सहभागिता कहलाती है। फिर स्वतंत्रता के 2 विचार कौन से हैं? तो व्हाट आर 2 आइडियाज ऑफ फ्रीडम?
स्वतंत्रता के दो विचार कौन कौन से हैं? बंधनों का अभाव और युक्ति युक्त बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता दो प्रकार, एक तो जो नेगेटिव स्वतंत्रता थी, नकारात्मक स्वतंत्रता, उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। सकारात्मक में यह था कि एक योजना के तहत कुछ कानूनन उस पर अंकुश भी होना चाहिए। तो हमें लिखना है स्वतंत्रता के दो विचार कौन सा है, एक तो बंधनों का अभाव और दूसरा युक्ति युक्त बंधनों का अभाव। फिर 7वां क्वेश्चन है, योजना आयोग का वर्तमान नाम क्या है? तो दोस्तों योजना आयोग का वर्तमान नाम आपको पता है, नीति आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 8वां क्वेश्चन हमारा होगा, व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? तो 9th नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है दोस्तों, वो 5 जून को मनाया जाता है, इसे आप ध्यान रखें। 11वां क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने बता दिया कि प्ले लिस्ट है हमारे डिस्क्रिप्शन में, लिंक है पॉलिटिकल, वहाँ पढ़ा रखिए, वहाँ से पॉलिटिकल की तैयारी करें। 11वां प्रश्न, नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप, उसके बाद इसके आंसर बता देता हूँ। राजनीतिक संस्कृति के किन्हीं 2 प्रकारों को लिखिए। आपके मतानुसार वर्तमान संदर्भ में गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है, स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है, सांप्रदायिकता को दूर करने के 4 सुझाव देने हैं। 15वां क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में जातिवाद के नकारात्मक सकारात्मक प्रभावों की तुलना कीजिए। 16वां क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब किया गया, उसके उद्देश्य व गठन के आधारों की विवेचना कीजिए। 17वां क्वेश्चन आज का हमारा जो 2021 एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में नव सामाजिक आंदोलन के श्रेणी का विभाजन का वर्णन करना आपको। और 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे अच्छे से तैयार करें। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के गठन, शक्तियों एवं कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और 19वां, शक्ति और प्रभाव में 2 अंतर बताइए। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, कोई 4 जल प्रदूषकों एवं उनके प्रभावों को तालिका बनाकर दर्शाइए। ये बड़े क्वेश्चन थे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, प्ले लिस्ट है आपके पॉलिटिकल की, वहाँ से जाकर इनके उत्तर देख लें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।